कभी कभी अच्छे इरादों वाले समाधान ही सबसे बड़ी समस्या बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे, एशियन कार्प की कहानी। सोचिए, एक प्लान बनाया गया पानी को साफ करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। लेकिन यही प्लान एक ऐसी तबाही बन गया जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो गया। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? चलिए पता लगाते हैं। ये सब शुरू हुआ 1970s के दशक में, जब एशियन कार्प को एक बहुत ही शानदार और पर्यावरण के लिए फायदेमंद उपाय के तौर पर अमेरिका लाया गया। देखिए, उस समय ये आइडिया तो काफी जबरदस्त लग रहा था। एशियन कार्प को एक बायो सोल्यूशन के रूप में देखा गया, मतलब खतरनाक केमिकल्स का एक प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प जो हमारे जलमार्गों को साफ कर सकता था। और हाँ, एक बात साफ कर दें, एशियन कार्प कोई एक तरह की मछली नहीं है। असल में ये 4 अलग अलग प्रजातियों की एक पूरी टीम थी। हर एक को एक खास तरह की सफाई के काम के लिए चुना गया था। कागज पर तो ये एक परफेक्ट, बहुत ही सोचा समझा प्लान लग रहा था। लेकिन फिर, जैसा कि अक्सर होता है, चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलीं और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। ये नियंत्रित समाधान एक अनियंत्रित माहौल में पहुंच गया। तो हुआ ये कि इन मछलियों को पहले बंद तालाबों में रखा गया था, लेकिन फिर बाढ़ आई, कुछ उपकरण खराब हुए और नियमों में भी ढील थी, और बस ये मछलियां वहां से निकल भागी और सीधे अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी में जा पहुंची। और मिसिसिपी नदी इनके लिए सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो तो एक परफेक्ट इनक्यूबेटर थी, एक सुपर हाईवे की तरह, जिसने इन मछलियों को पूरे देश में तेजी से फैलने में मदद की। तो जब ये मछलियां इस सुपर हाईवे पर आ गईं, तो जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। इन मछलियों की आबादी में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है, 90%। इसका मतलब है मिसिसिपी नदी के कुछ हिस्सों में अगर हम पानी में मौजूद सभी मछलियों को तौलें तो कुल वजन का 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एशियन कार्प का है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पूरे इकोसिस्टम पर एक तरह का कब्जा था। और उन्होंने ये कब्जा किया कैसे? दूसरी मछलियों को मारकर नहीं, उनका हथियार था भुखमरी। उन्होंने फूड चेन की बुनियाद पर ही हमला कर दिया। उन्होंने पानी में मौजूद छोटे छोटे जीवों यानी प्लैंकटन को इतनी ज्यादा मात्रा में खाया कि वहां की स्थानीय मछलियों की पूरी पीढ़ियां भूखी मरने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में चीजें अब और भी अजीब और खतरनाक होने वाली थीं। ये इकोलॉजिकल समस्या अब इंसानों के लिए एक सीधा खतरा बनने वाली थी। जरा सोचिए, एक 40 किलो की मछली हवा में 10 फीट तक उछल रही है। नाव के इंजन की आवाज उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है और वे पानी से निकलकर उड़ने वाली मिसाइलों का झुंड बन जाती हैं। और इसका नतीजा, लोगों की हड्डियां टूटीं, उन्हें सिर में चोटें आईं और कई बार तो नावें तक पलट गईं। इस तरह जो एक पर्यावरण का संकट था, वो सीधे सीधे लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। तो इस आक्रमण से लड़ने के लिए क्या किया गया? ये एक लंबी और ज्यादातर नाकाम कोशिशों की कहानी है। एक ऐसा युद्ध जो 50 सालों से चल रहा है। दशकों तक इस समस्या से निपटने के तरीके बदलते रहे। पहले तो इसे नज़रअंदाज किया गया, फिर 2000 के दशक में ग्रेट लेक्स को बचाने के लिए शिकागो में पानी के नीचे एक विशाल इलेक्ट्रिक फेंस बनाई गई। 2010 के दशक में एक नया आइडिया आया, दुश्मन को खा जाओ। लेकिन हर मोड़ पर ये कार्प एक कदम आगे ही रही। तो सवाल ये उठता है, क्या गलती मछली की है या फिर उस सिस्टम की जिसमें उसे डाला गया था? और यहीं हमें इस कहानी का असली सबक मिलता है। इस तुलना से पूरी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, चीन में यही मछली 2000 से ज्यादा सालों से एक कीमती संसाधन रही है, लेकिन अमेरिका में ये सिर्फ 50 सालों में एक बहुत बड़ी आपदा बन गई। इससे पता चलता है कि असली समस्या मछली नहीं, बल्कि माहौल और मैनेजमेंट है। तो आखिर फर्क क्या है? फर्क है एक बहुत ही अहम चीज का, शिकारी का। चीन में इंसान ही सदियों से कार्प का सबसे बड़ा शिकारी रहा है, जिससे उनकी आबादी काबू में रही। अमेरिका में वो शिकारी मौजूद नहीं है, और ये एक ऐसी कल्चरल बाधा है जिसे कोई भी टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिक फेंस हल नहीं कर सकती। तो इस पूरी 50 साल की कहानी से आखिरकार क्या सबक मिलता है और आज की रणनीति क्या है? और शायद सबसे बड़ा सबक यही है, ये नाकामी किसी टेक्नोलॉजी की नहीं थी। असली नाकामी तो सोच की थी। इस विश्वास की थी कि हम प्रकृति की किसी एक चीज को उठाकर किसी बिल्कुल अलग माहौल में डाल सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छे इरादे ही काफी नहीं होते।
और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें अपने कामों के अनपेक्षित नतीजों के बारे में सोचने पे मजबूर करता है।